तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कह रहा था, वर्कशॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 18, 16 and 40 each respectively. Find the total amount the workshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो हमारे पास कितनी कितनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री कितनी, यहाँ ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे केमिस्ट्री की बुक्स जो है, केमिस्ट्री बुक्स कितनी है हमारे पास, 10 × 12, क्योंकि 10 डजन है तो कितनी हो जाएगी टोटल, 120 बुक्स हो जाएगी। हमारे पास फिजिक्स बुक्स कितनी है, फिजिक्स बुक्स 8 × 12 कितनी हो जाएगी, 96। और हमारे पास इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी है, इकोनॉमिक बुक्स 10 × 12, ये भी कितनी है, 120। और इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 18 रुपये है ईच का, यानी कि एक बुक का। और यहाँ पे 60 ईच का सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो है 40 रुपये पर बुक। तो हमें निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अगर हम तो सिंपली निकाल सकते हैं कि 8 की मल्टीप्लाई 120 में करो, प्लस कर दो 60 मल्टीप्लाई 96 प्लस 40 मल्टीप्लाई 120। ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हम इजी निकाल सकते हैं। लेकिन इसने बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना है, यानी मैट्रिक्स का यूज करना है सोल्व करने के लिए। तो कैसे करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं कि 120, 96 और 120, और दूसरी मैट्रिक्स बना सकते हैं 80, 60, 40। ठीक है, ये है 1 × 3 की, और ये क्या है 3 × 1 की। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगी वो आएगी 1 × 1 की। ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगी 1 × 1 की आएगी। तो अब देखिए, कुछ नहीं करना है। जो हमारे 1 × 1 का मतलब है कि जब कोई मैट्रिक्स 1 × 1 की बोलते हैं, इसका मतलब वो एक सिंपल नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसकी इस पूरी रो की कॉलम में करेंगे तो एक ही नंबर आएगा बस। ठीक है, तो ये आएगा 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, तो इसके बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 9600 प्लस 5760 प्लस 4800। तो अब जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6। ठीक है, 13, ये यहाँ पे बना जाएगा 2, 9 और 18, 20। तो आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल रुपये हमारे पास कितना आएंगे, 20,160। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, एज्यूम x, y, z and w, p and p, w नहीं है p है, और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3, p × k रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन n k p। पहले वो पार्ट में देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये इसी से रिलेटेड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे ध्यान से पढ़ना पहले, उसके बाद तभी आगे ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो ये कह रहा है n × p, n k p, इन तीन पे क्या करा, रेस्ट्रिक्शन लगाया, और फिर कहा कि पी वाई यहाँ पे क्या है, ये सब मैट्रिक्स है, पी वाई डब्ल्यू वाई ये सब मैट्रिक्स है। तो पी वाई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की मैट्रिक्स आएगा। तो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है। तो ये क्या कह रहा है, ये डिफाइंड है। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है एन के पी की, वही कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन बताना है कि कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो देखिए पी वाई, सबसे पहले पी देखते हैं। इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, और ये हमारा पी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उठाएंगे इधर से पी वाई। तो पी वाई क्या है, देखिए पी हमारे पास जो है वह है पी × के। ठीक है, ये हमारा पी है, इसका जो ऑर्डर है पी × के, और वाई का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 × के। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम इन दो की मल्टीप्लाई करनी है, इन ऑर्डर की मल्टीप्लाई करनी है, ये इस ऑर्डर की, इस ऑर्डर की है।
ठीक है, पी क्रॉस के ऑर्डर की है और वाई 3 क्रॉस के ऑर्डर की है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंदर वाले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ से 3 आएगी पहली बात। तो एक चीज़ मिल गई हमें, के की वैल्यू 3, ठीक है। लेकिन के की वैल्यू 3 दो ऑप्शन में दी गई है, इधर भी इधर भी। तो इन दो में से सिलेक्ट करने के लिए आगे फर्दर करते हैं इन्वेस्टिगेट। तो ये देखिए डब्ल्यू वाई लिखा है, डब्ल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू देखिए डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू हमारे पास ये है किसका, जो डब्ल्यू क्रॉस का है n क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है n क्रॉस 3। वाई का क्या ऑर्डर है, वाई का हमारे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस के, ये लिखा है ना। तो वाई का हमारे पास ऑर्डर है 3 क्रॉस, यहाँ लिख देता हूँ सामने 3 क्रॉस के। तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगी ना, सही 3 क्रॉस 3 है। अब ये जो ऑर्डर आएगा इस मैट्रिक्स का वो आएगा n क्रॉस के, आएगा 10 n क्रॉस के। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 2 मैट्रिक्स की, तो एक मैट्रिक्स आएगी, और यहाँ पे भी 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है तब भी एक मैट्रिक्स आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि बाद में ऐड भी करना है उन 2 मैट्रिक्स को। तो हम 2 मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ध्यान रखना। तो एडिशन का ये रूल होता है, जब उन 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए जब जो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा वही पी वाई का ऑर्डर होगा। तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस क्या है, और यहाँ से देखिए पी वाई का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा पी क्रॉस के, ठीक है। क्या आएगा इधर से पी क्रॉस के, और इधर से कितना आया डब्ल्यू, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस के। तो ये इक्वल हो गए ना, हो गए। अगर ये डिफाइन है तो इक्वल हो गए, यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी 3। तो हमारे पास पी की वैल्यू 3 होगी, और के की वैल्यू भी 3, के की वैल्यू कितनी 3, यही होगा ना। तो क्या आएगा आंसर। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट, तो जहाँ पे ये डब्ल्यू वाई जो हमारा आया था ना वो n क्रॉस 3 और 3 क्रॉस के की मल्टीप्लाई थी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट वो आएगी n क्रॉस के की, n क्रॉस के की, और इधर से आई थी हमारे पास p क्रॉस के की, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, n और p को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू तो 3 हो गई फाइनल, k की वैल्यू 3, लेकिन p की वैल्यू क्या हो सकती है, p की वैल्यू n के इक्वल है, और n हमें अननोन है, अभी n का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो p इज़ आर्बिट्रेरी और k इक्वल टू 3, ये ऐसे बोल सकते हैं, p इक्वल टू n, p इक्वल टू n है ना यहाँ पे, इसमें दिया है ना एक कंडीशन में कि k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ n इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अब देखिए जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर मल्टीपल करते हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऑर्डर पे, इसका ऑर्डर तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये x देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो x है वो है 2 क्रॉस n ऑर्डर की, और जो z है हमारे पास ये x है, जो z हमारे पास है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस p। तो देखिए अगर हम इस x में से z को माइनस कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा, ये एक मैट्रिक्स है और ये है, तो जब इसके इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों जो ऑर्डर है वे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब n को इक्वल होना चाहिए p के, ठीक है, n इक्वल p। तो ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास इसका, तो देखिए जब हम इससे माइनस ये करेंगे ना तो हमारे पास वही ऑर्डर आएगा जो मैट्रिक्स का है, इन 2 मैट्रिक्स का है। सबसे पहले तो इक्वल ऑर्डर इक्वल होंगे। अब ऑर्डर इक्वल है यानी कि 2 क्रॉस n इक्वल है 2 क्रॉस p के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स इन 2 का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस n होगा, या फिर बोल सकते हैं 2 क्रॉस p होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए 2 क्रॉस n दिया गया है यहाँ पे कहीं, ये 2 क्रॉस p, हाँ 2 क्रॉस n दिया गया है, 2 क्रॉस p तो है नहीं कहीं। तो 2 क्रॉस n हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।